अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं। फहद बशीर हमारे साथ हैं। फहद बशीर, बताइएगा, नई तारीख का ऐलान सामने आया है क्या? देखिए, बिल्कुल बानी पीटी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ये मामला है, जबकि जराए ने अब ये बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा, जबकि पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। जराए ने बताया कि कल केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। यहाँ पे याद रहे कि ये जो फैसला है 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। बताया ये गया था कि 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। अब जराए ने यह बताया कि जो ये 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा, जबकि जराए के मुताबिक ये बताया गया कि आइंदा की तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। यहाँ पे याद रहे कि जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का जो फैसला ये दलाइल मुकम्मल होने पे जो है महफूज किया गया था, जबकि बानी पीटर बुशरा बीबी जो है कमरा अदालत में पेश थे और जो वकला उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए थे। प्रोसिक्यूशन टीम भी वहाँ पे पहुंची थी। 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और बताया ये गया था कि ये फैसला 23 दिसंबर पीर को सुनाया जाएगा। लेकिन अब जो जराए उनकी जानिब से बताया गया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत ने आगाह भी कर दिया। जराए का ये बताना है। बहुत शुक्रिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। तफसील अपडेट करते फहद, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात का कल इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चैम्बर में मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी कमेटी बना दी। पीटीआई ने मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। बानी समेत 5000 मुबैना सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा हुकूमती कमेटी के सामने रखा जाएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, बरसों के बाद हुकूमत और पीटीआई एक साथ बैठने को तैयार। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात होगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से कमेटी का कयाम खुशाइंद है। हुकूमत की 8 रुकनी कमेटी में नून लीग की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, काफ लीग के सालिक हुसैन और IPP के अब्दुल अलीम खान शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कम वक्त में नतीजा खेज मुज़ाकरात की उम्मीद है। जराये के मुताबिक पीटीआई ने मुज़ाकरात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। बानी समेत 5000 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी रखा जाएगा। साथ ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया कि मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए, 5000 से ज़्यादा जो हैं वो आपके अरेस्ट हुए हैं। 200 से ज़्यादा लोग हमारे इस वक्त लापता हैं, उनका नहीं मालूम, प्रिज्यूम डेड। इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर वजीर आजम ने भी उम्मीद जाहिर की कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है कि हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा है या नहीं, कल फैसला हो जाएगा। वीडियो पैगाम में कहा कि उसके बाद हमारी कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। आज हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी ने किया, मौखिर भी वही कर सकते हैं। बानी पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वीडियो पैगाम, कहा कि बानी सिविल नाफरमानी के बारे में कल लाहे अमल देंगे। सिविल नाफरमानी की तारीख अभी तक बरकरार है।
मौखर करने, ख़त्म करने या बरकरार रखने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पास है। और वो कल अडियाला जेल में जब मुज़ाकराती कमेटी जाएगी, मुलाकात करेगी, उन्हें अपडेट करेगी और हुकूमत की संजीदगी को देखा जाएगा। उस हवाले से उसी रोशनी में फिर इमरान खान अगले लाहेमल का ऐलान कर देंगे। शेर अफजल ने सिविल नाफरमानी के फैसले से इख्तलाफ जाहिर कर दिया। कहा, सिविल नाफरमानी से आवाम का भी नुकसान होगा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रहनुमा बोले कि मुज़ाकरात का माहौल ख़राब करने से बचा जाए। वाहिद हल की यही है कि तमाम सियासी कुव्वतें टेबल ठाक के बैठ के मुल्क को दरपेश जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे बदामनी हो, चाहे आईनी अदालती मसाइल हो या चाहे सियासी अदम इस्तेहकाम हो, इन पे बैठ के मुज़ाकरात करें। फरीक़ैन को, दोनों साइडों को मुज़ाकरात के दौरान किसी भी ऐसे अमल से इज्तनाब किया जाना चाहिए जिस मुज़ाकरात का जो माहौल है वो ख़राब हो सके। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसले का दारोमदार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी सिफारिशात से मशरूत होगा। मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहिए ताकि ये देखा जा सके और कौम के सामने भी आ जाए कि कौन सा फरीक जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात नहीं चाहता है या उसमें संजीदा नहीं है। PTI के कैदियों की रिहाई की बात अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब अताताड़ का कहना है कि 9 मई नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। साहनी के मास्टरमाइंड को भी सज़ा होगी। लाहौर में इज्तिमा से खिताब में कहा कि सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया। ये खातिर जमा रखें कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। ये आज मुल्क से बाहर बैठे लोग क्या कर रहे हैं, जो लॉबियां इन्होंने हायर की हैं पैसे दे के, वो मुल्क के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। PTI ने सिविल नाफरमानी से मुतालिक अमली इक़दामात रोक लिए। PTI मुज़ाकराती टीम का इजलास आज तलब किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि इक़दाम हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान के बाद किया गया। PTI कमेटी उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर पर मुश्तमिल है। और अब बात कर लेते हैं पानी के बहरान की। तो कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की मुरम्मत तो हो गई, आवाम अब तक पानी से महरूम है। शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम ने बरहमी का इजहार किया है। हमने निसार की रिपोर्ट देखी है। करोड़ों की आबादी का शहर कराची सरकारी पानी की बूंद बूंद को तरस गया। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की 2 बार फटने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत तो हो गई, लेकिन शहर के बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई मुअत्तल रही। आवाम ने शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। टैंकर डलवाते हैं, कोई 1100 का, कोई कितने का, जिसकी फैमिली है वो तो गुजारा। हमारे मसले तो बहुत है, बच्चे हैं छोटे, कहाँ जाए हम। पानी भरवाते हैं पैसों पे, इतना महीने पे 4-5 हजार का तो पानी आ जाता है। आवाम से भी बर्दाश्त न हुआ। गुज़श्ता रोज लोग सड़कों पर निकल आए, जगह जगह मुजाहरे किए। हसन स्क्वायर और शाहराह कायदीन पर वाटर टैंकरों के वॉल्स खोलकर एहतजाजन पानी सड़क पर बहा दिया। पानी की पाइपलाइनों को फटना आए रोज का मामूल है। अवाम का मुतालबा है कि शहरी हुकूमत पानी की फरहामी यकीनी बनाए। कैमरामैन हैदर अली के साथ हमना निसार, आज न्यूज़ कराची। वाटर कॉरपोरेशन के CEO सलाहुद्दीन टैंकरों ने माफिया पानी बहाने पर बरहम कर दिया है। कहा है कि कानून हाथ से लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने तमाम इलाकों में कराची के पानी की सप्लाई बहाल कर दी है और तमाम एक्सचेंज की तरफ से रिपोर्ट भी आ गई है कि पानी की सप्लाई मामूल पे आ चुकी है। टैंकर्स जो हैं वो 7 लीगल हाइड्रेंट से चलते हैं और पिछले दिनों कल हमने ये देखा कि कुछ अनासिर ने मिलके जो टैंकर्स थे उनमें से पानी निकालने की कोशिश की। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी सूरत में भी कानून को हाथ में लेने की गुंजाइश नहीं है।
اور اگر کوئی عناصر اس طرح کے عمل کریں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی میئر کراچی نے واٹر ٹینکر سے مہنگا پانی بیچنے کی تردید کر دی ہے۔ سلمان مراد نے کہا کہ ٹینکر کا ریٹ فکسڈ ہے، ٹوکن جاری ہوتا ہے، زائد رقم چارج نہیں کی جاتی، پانی کی پرانی لائن کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جو پانی کی لائن ڈیمیج ہوئی تھی کسی کانٹریکٹر کی وجہ سے وہ BRT کا کام چل رہا تھا، اس کی وجہ سے ہوا تھا، تو اس پر فل فور ایکشن لیتے ہوئے آج الحمدللہ کل رات سے نارملائز ہو گیا اور پانی کی روانی شروع ہو چکی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اب کینال سے نئی کینال بنا دی جا رہی جو 100 MGD پانی میسر ہو سکے 3 ڈسٹرکٹوں میں۔ جو پرانی تھی ڈیمیج ہو گئی تھی، اس سے پانی کی شارٹیج ہوا کرتی تھی، اس کو بھی ریزالو کیا جائے۔ انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، دن رات اس پر کام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو کراچی دادی جی سے کراچی کو پانی سپلائی کی جاتی ہے، جو 40 سال پرانی لائن ڈلی ہوئی تھی، اس کو بھی چینج کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جنوری کے اینڈ تک اس کو بھی کمپلیٹ کر کے واٹر بورڈ کی جانب سے باقاعدہ ٹوکن سسٹم جاری کی جاتی ہے۔ جو ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے فکس کیے گئے ہیں اس سے زیادہ چارج نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی نے احتجاج کی آڑ میں ٹریفک نظام خراب کیا، عوام کو مشکل میں ڈالا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی تنقید، کہا امید ہے کہ جماعت اسلامی اپنا رویہ درست کرے گی۔ یہ قلت کسی کی کوئی سازش نہیں تھی، کوئی جان بوجھ کر کسی نے نہیں کی تھی، ایک اتفاقی حادثہ تھا، واقعہ تھا کہ کراچی شہر کو پانی سپلائی کرنے والی جو مین لائن تھی وہ ڈیمیج ہو گئی اور تقریباً آدھے شہر کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔ جماعت اسلامی نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کی آڑ میں انہوں نے پورے شہر کا جو ٹریفک کا نظام تھا اس کو تہس نہس کیا۔ لاکھوں وہ افراد جو اس وقت سڑکوں پہ سفر کر رہے تھے ان کی مشکلات میں اضافے کا وہ سبب بنے۔ درخواست صرف اتنی ہے کہ جب آپ شہریوں کے حقوق کے لیے، شہریوں کے مسائل کے لیے بات کریں تو اس چیز کا خاص انتظام کریں کہ آپ شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔ ویلکم بیک۔ حکومت نے مختلف جرائم میں ملوث UAE میں قید 4700 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 5292 پاکستانی مختلف الزامات میں قید ہیں۔ وزارت داخلہ نے جرائم میں ملوث افراد کے پاسپورٹ بلاک کیے۔ منشیات کے جرم میں ملوث 2470 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے۔ اسی طرح فراڈ، دھوکہ دہی اور جنسی ہراسانی میں بھی 100 پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے۔ UAE حکام کی جانب سے حکومت کو جرائم کی تفصیلات فراہم کی گئی تھی۔ اکتوبر میں بھی سعودی جیلوں میں قید ہزاروں پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے تھے۔ خبر آپ کو دیں پتوکی سے۔ پتوکی میں غبارے بیچنے والے کا گیس سلنڈر پھٹ گیا جس سے غبارہ فروش اور 6 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، آج اس کے نمائندے شہزاد رحمت ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد، بتائے گئے اس واقعے کے حوالے سے۔ جی، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پتوکی کے نواحی علاقہ حلہ میں پیش آیا ہے، جہاں پر 40 سالہ دلدار نامی شخص جو موٹر سائیکل پہ غبارے بیچ رہا تھا اور غباروں میں گیس بھرنے کے دوران اچانک سلنڈر پھٹ گیا، جس سے ارد گرد کھڑے 6 سے زائد جو بچے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے مقامی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بچوں کی عمریں جو ہیں 6 سے 13 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں، جبکہ دلدار نامی جو شخص ہے جو چوچک میگا کا رہائشی ہے، اس کی آنکھیں ضائع ہونے کے متعلق بتایا جا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ اس کی انتہائی جو حالت ہے وہ تشویشناک تھی، جس کی وجہ سے اسے لاہور ریفر کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد تفصیل دینے کے لیے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ سرائے عالمگیر میں GT روڈ کے قریب پینٹ کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ نے مزید کئی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ سرائے عالمگیر میں GT روڈ کے قریب پینٹ کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور آگ نے مزید کئی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی فوٹیج بھی آپ آج نیوز کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میاں چنو میں درندگی کی انتہا، ملتان سے شادی پر آئے 12 سالہ زاہد کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ملزمان نے لاش اس صحن میں دفنا دی۔ پولیس نے شک پر ایک ملزم کو حراست میں لیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ گڑھے کو کھود کر بچی کی لاش نکال لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی تعداد 1 سے زیادہ ہے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
कराची में विलायती जाली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग ने एक मुलजिम को भी धर लिया है। तफसील जानते हैं, शाजिब हुसैन हमारे साथ हैं। शाजिब, तफसील बताएगा कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स विंग कराची डिवीज़न के दफ्तर में, जहाँ अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि कराची की बड़ी जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि सुपर हाईवे पर वाक़ है, वहाँ पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर और मुलजिम की निशानदही पर कार्रवाई करते हुए बैनुल अक़वामी मेयार की शराब जो है कराची में मुकामी तौर पर तैयार की जा रही थी, उसके कारखाने पर छापा मार कर ये बड़ी तादाद में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जिसमें एक मुलजिम जो है गिरफ्तार किया गया। मेरे कैमरामैन शकील अगर आपको दिखाएं तो ये सारा साजो सामान जो है उस निजी हाउसिंग सोसाइटी के बंगले से मिला है। और बताया जाता है कि जिस तरीके से न्यू ईयर आता है और इसी तरीके से क्रिसमस डे आता है, तो वहाँ पर ये जो है जाली शराब जो है सप्लाई की जानी थी। अगर बात की जाए तो ये 250 से ऊपर जो है ये शराब की बोतलें यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ गैर मुल्की और बैनुल अक़वामी मेयार की जो शराबें हैं वो कराची में मुकामी सतह पर तैयार की जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के डिवीज़न है, उनकी जानिब से ये पहले शाह फैसल कॉलोनी में कार्रवाई की गई थी, जहाँ पर एक मुलजिम अफजल को गिरफ्तार किया था, फिर उसकी निशानदही पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी शाहजेब, हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। मदारिस बिल मंजूर हो चुका, इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खबरदार कर दिया। कहा, मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तफाक राय से पास किया था, सदन ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया इत्तफाक राय से। अब साथी कहते हैं कि फिर ये मुकर जाएं, फिर जाएं, यू टर्न ले ले। मैंने कहा अगर ये यू टर्न लेते हैं तो मैदान में हम फिर हैं, फिर वो देखेंगे कि इंसानों का ऐसा समंदर इस्लामाबाद। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।